भारतवर्ष में मुख्यतः हम लोग देखते हैं कि किसानों और एफपीओ के लिए आफ्टर हार्वेस्टिंग एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि अपनी उपज को, अपनी फसल को वो कहाँ और किस तरीके से रिलायबल बिजनेस पार्टनर्स को बेच सकें या खरीदार को बेच सकें। आर्या और प्रोजेक्ट उन्नति के माध्यम से जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं बिहार में, सीमांचल में, और 20 एफपीओ के साथ ये प्रोजेक्ट हमने एग्जीक्यूट करा है ट्रेसेबिलिटी क्लाइमेट रेजिलियंस पर, जिसमें हमने देखा यहाँ के मार्केट लिंकेज के लिए हमने कुछ बायर्स एक्सप्लोर करे, जिसमें एक रीगल रिसोर्स लिमिटेड करके जो कंपनी है जो मक्का खरीदी करती है, और उनके साथ, उनके एमडी के साथ और उनके जो प्रोक्योरमेंट हेड हैं, तो उनके साथ हम लोगों ने डिटेल में बातचीत करी कि किस तरीके से आप आगे आके हमारे जो एफपीओ हैं, हमारे जो किसान हैं, इनके साथ आप खरीदारी कर सकते हैं। रीगल एक्चुअली है कॉर्न वेट मिलिंग इनका काम है। अब हम लोग का स्टार्च मैन्युफैक्चरिंग है, जो कि बिहार में अभी देखा जाए तो पहला और एकमात्र अभी फैक्ट्री है रीगल जो स्टार्च मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। इंडिया में देखा जाए तो अभी ये सबसे बड़ा प्लांट बोला जा सकता है। रीगल के जब हम प्लांट में हम लोग गए थे और उनसे हम लोग को मीटिंग सेट हुई कि आप मक्का हमें दीजिए, वो लेने को तैयार थे। वो कहीं कहीं अपना पिकअप सेंटर जो बनाएंगे उसमें मक्का हमारे एफपीसी से जाने का एक सुविधा मिलेगा। पहले किसान जो अपने फसल को जो तैयार करते थे, तैयार करने के बाद जो है गांव के जो छोटे मोटे व्यापारी हैं उन लोगों के हाथों बेचा करते थे। तो वहाँ पे जो है वो 500 ग्राम 600 ग्राम का उनको पैसा नहीं मिलता था। एक तो माल बेचने में सबसे बड़ी चुनौती होती थी कि एक तो दूर पड़ता था, 10 दिन 15 दिन पेमेंट इशू आता था और रेट भी उस हिसाब से नहीं मिल पाता था। ट्रांसपोर्टेशन के लिए कभी माल गाड़ी नहीं मिलती है, कभी मिलती है तो फिर दिक्कत हो जाता है, कभी मिलती है तो फिर वो लोडिंग करके समय समय पे नहीं मिल पाता है। मंडी में कॉस्ट कटिंग बहुत था, जैसे कि सीढ़ी काटना, उसके बाद ब्रोकरी, जिसकी वजह से किसानों को बहुत दिक्कत। आर्या ने यहाँ पे एक क्रूशियल रोल प्ले करा। आर्या ने रीगल के साथ मिलकर कुछ एवीआरसी स्टेब्लिश करे एंड प्रोक्योरमेंट सेंटर एस्टेब्लिश करे, जिसमें एफपीओ की जो मुख्यतः 3-4 समस्याएं होती हैं उनका निवारण हमने वहां पर प्रोक्योरमेंट सेंटर और एवीआरसी सेंटर पर दिया। पहले किसान को माल बेचने के लिए मंडी जाना पड़ता था, अब तो हमारे नज़दीक में वेयर हाउस खुल गया, वहाँ आके कुछ ही पैसा लगता है, 100-200 रुपये लगता है, आके वो बेचते हैं। हमने किसान को इसके बारे में भी बताया। पहले हम लोग ले जाते थे बाजार, तो 25 से 30 किलोमीटर जब जाते थे, वहाँ अगर रिजेक्ट हो जाती थी माल तो फिर वापस करके हम लोग को घर लाना पड़ता था। आज के समय में क्या हुआ है कि अब बगल में जो हो गया है तो किसान डायरेक्ट वहाँ अपना मकई का चेक करवा लेता है, क्वालिटी देख लेता है। किसान को जो है ना, जो उसका अनाज है उसका वजन जो है वो सही मिल रहा है। व्यापारी लोग पहले जो है वजन में बहुत घपला करते थे। किसान को तो सही पेमेंट मिल रहा है और हम लोग को भी माल बेचने में दिक्कत नहीं, हम लोग को भी एक अच्छा बायर मिल गया है, पेमेंट भी सही है। इस बार 10 ही दिन में 50 लाख का बिजनेस करना, ये तो बहुत खुशी की बात है। ये सोच तो बहुत साफ और सुथरा है कि किसानों को डायरेक्ट जोड़ेंगे तो किसान को भी हमसे फायदा मिलेगा, हमको भी किसान से फायदा मिलेगा। बाइंग पैटर्न चेंज हो रहा है। अब किसानों को इंडस्ट्री के पास नहीं जाना है, अब इंडस्ट्री आपके पास आ रही है, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है और अभी करते रहिए। एक फार्मर बहुत सारे सपने सजोए रहते हैं अपने जो है फसल के साथ। बच्चे की पढ़ाई हो कि घर का काम हो कि शादी हो कि कुछ और काम है, अब फसल का पैसा अगर सही समय पे आ जाए तो बुझिए कितना खुशी उसको होगा कि उसका सब बिगड़ा काम बन जाता है। अभी तो हम लोग इनिशियल लेवल में स्टार्ट किए हैं और फ्यूचर में प्लानिंग है कि आपसे और जोड़े। मेरा तो टारगेट है, अभी जैसे इस साल हम लोग सब मिला के 18-20 सेंटर चला रहे हैं, इसको 100 सेंटर करना है।